हे फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट सी पिंकी गोयल। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 31 मार्च आने वाला है। चंद दिन बाकी बच गए हैं, तो 31 मार्च से पहले हमें क्या क्रूशियल टास्क अपने कंप्लीट कर लेने हैं, इसी के ऊपर आज हमारी वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, आपको मैसेज तो आते होंगे कि आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करवा लें। चाहे आप सैलरीड हो, चाहे आप कुछ भी काम है, आपका प्रोफेशन है, ये सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी के लिए कंपलसरी है कि वो अपना आधार कार्ड और पैन नंबर आपस में लिंक करवा लें। अदरवाइज आपका पैन नंबर इनऑपरेटिव हो सकता है, कोई भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे काम हैं जो पैन पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि अगर हम बैंक में कैश जमा कराते हैं या विड्रॉ कराते हैं 50,000 से ऊपर, तो वहां पर भी हमारा पैन मांगा जाता है। सो अगर आपका पैन ही इनऑपरेटिव हो जाएगा तो ये सब काम आप नहीं कर पाएंगे। इसकी लास्ट डेट पहले थी 31st ऑफ मार्च, बट आज 28 मार्च को सीबीडीटी का नोटिफिकेशन आ गया है और लास्ट डेट हो गई है 30th ऑफ जून। बट नेवर द लेस, अगर आपका पेंडिंग है तो आज ही आप इसका लिंकिंग करवा लें। फ्रेंड्स, इन केस आप डाउट में है कि ये हम कैसे चेक करें कि हमारा पैन कार्ड आधार कार्ड आपस में ऑलरेडी लिंक है या नहीं, सो मैं आपको बताती हूँ आप ऐसे चेक कर सकते हैं। यहाँ आइए इनकम टैक्स की साइट पर एंड सी लिंक आधार स्टेटस। ये आपसे पूछेगा आपका पैन और आधार नंबर, ये मेंशन करके आप अपना स्टेटस पता कर सकते हैं। ऑल राइट, मूविंग टू नेक्स्ट। फ्रेंड्स, हमें पता है कि हम कुछ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। क्या क्या इन्वेस्टमेंट है वो? आप एलआईसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। लेकिन इन सब की छूट आपको तभी मिलेगी जब आप 31 मार्च से पहले पहले इन्वेस्ट कर देंगे। देखिए, रिटर्न फाइल होती है जुलाई में या फिर सितंबर में, बट उसमें छूट पाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो 31 मार्च तक कंप्लीट करना होगा। अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं, सो ये इन्वेस्टमेंट करके आप 1.5 लाख से 2 लाख की इनकम पे टैक्स सेव कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके ऊपर मेरी एक सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, मैं ऊपर आई बटन में उसको लिंक कर देती हूँ, आप उसे रेफर कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल। मूविंग टू नेक्स्ट। फ्रेंड्स, बजट 2022 में एक नई रिटर्न इंट्रोड्यूस की गई, कॉल्ड एज अपडेटेड रिटर्न। ये किन के लिए है? जो कोई भी अपनी रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं या फिर कोई इनकम डिक्लेयर करना भूल गए हैं, सो उनके लिए ये ऑप्शन आया अपडेटेड रिटर्न का। अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं आप 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 जिसका असेसमेंट ईयर हुआ 20-21, सो उस साल की रिटर्न का लास्ट डेट है 31 मार्च। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न फाइल नहीं की है, सो आप 31 मार्च तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट उसी के लिए है अगर आप गवर्नमेंट को कुछ और ऑफर कर रहे हैं। अगर आप चाहें कि आप रिफंड क्लेम करेंगे रिटर्न फाइल करके, सो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ उसी के लिए अगर आप कुछ और इनकम गवर्नमेंट को ऑफर कर रहे हैं। ऑलराइट, नंबर 4, एडवांस टैक्स पेमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपका 10,000 से या उससे ऊपर का टैक्स बनता है तो 4 इंस्टॉलमेंट में ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। 15 जून तक, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च तक 100% टैक्स पे हो जाना चाहिए। आई नो 15 मार्च निकल चुका है, बट आई होप कि आपने अपना टैक्स पे कर दिया गया होगा। अदरवाइज इसके ऊपर इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, जब तक आप इसको पे नहीं कर देंगे। ऑल राइट, एंड लास्ट इज रिलेटेड टू जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। फ्रेंड्स, दो स्कीम है, रेगुलर और कंपोजिशन। सो जितने भी छोटे व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है, उनको एक गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है कि आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स में होता है प्रेजम्पटिव टैक्सेशन, उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपको रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो वो ऑप्ट इन करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। सो मान लीजिए आज आपने ऑप्ट कर लिया तो आप आने वाले फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कंपोजिशन स्कीम में रहेंगे। ये आप ऑप्ट इन कैसे करेंगे मैं आपको पोर्टल पे दिखाती हूँ। ये हमने लॉगिन कर लिया है किसी भी XYZ पर्सन का जीएसटी। यहाँ सर्विसेज के पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन एंड आपको मिलेगा एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। इसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन
साइन करनी होती है, दैट इज CMP 02 एंड इसका टाइम होता है 31 मार्च तक आप फाइल कर सकते हैं। ऑल राइट, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो के लिए इतना ही। 5 क्रूशल टास्क हैं जो हमें 31 मार्च से पहले कंप्लीट करने हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपकी कंसर्न है, क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर हाँ, वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो दैट ये सभी के लिए थोड़ी वैल्यू एडिशन साबित हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।